Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. Hi folks, welcome back. So आज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का डिस्कशन करेंगे। Q2 FY26 में ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आ चुके हैं जो हाउसिंग फाइनेंस में कॉन कॉल्स भी हो चुके हैं। सो ट्रेंड इतना अच्छा नहीं है। पहले ये सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब हर क्वार्टर से वी आर ट्रैकिंग। Q1 में इश्यूज थे, एक्सपेक्टेशंस थी कि चीजें अब ठीक होंगी, बट Q2 में भी चीजें खराब हुई हैं स्लाइटली, आई वुड से, इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कॉस्ट, ग्रॉस एनपीए। इन शॉर्ट, जिन लोगों ने लोन लिया है वो रीपे करने में दिक्कत आ रहा है। सो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस किस सेगमेंट को कैटर करता है? सो ये 10 लाख का लोन देते हैं, सो बॉटम स्टाटा को कैटर करते हैं। तभी ये लोग 15-16% पे घर के लिए लोन देते हैं। ये मार्केट सेगमेंट है ऑलमोस्ट सारी कंपनीज का। बजाज हाउसिंग फाइनेंस टॉप कंपनीज वो तो टीयर 1 में कैटर करती है, वो 7-8% पे लोन देती हैं, तो वो टॉप मोस्ट क्लाइंट्स को कैटर कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जो बाकी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस है वो लोअर इनकम ग्रुप को कैटर करता है। सो पहले क्या इशू चल रहा था कि माइक्रो फाइनेंस के चक्कर में इनको भी इश्यूज आ रहे थे। सो जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा ना डाउन द लाइन, तब तक ये इशू ऊपर फ्लो होता रहेगा, एंड वो आज हमें दिख रहा है। पहले क्या था कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अनअफेक्टेड थे, बिकॉज लेट से अगर एक बंदे ने हाउसिंग फाइनेंस लोन भी ले रखा है एंड एक अनसिक्योर्ड लोन भी ले रखा है, सो वो क्या करता था, अनसिक्योर्ड की ईएमआई छोड़ देता था बट इनकी दे रहा था। बट नाउ ये ट्रेंड इधर भी हीट फेस हो रही है, इनको इवेंचुअली होगी। सो अभी कंपनीज क्या करें, कॉमन डिस्कशन चल रहा है। पहले 2-3 मिनट कंटेक्स्ट सेट करते हैं कि हायर टिकट साइज लोन पे फोकस कर रहे हैं। बेसिकली थोड़े से लोअर से थोड़ा अपर कैटेगरी में जा रहे हैं, बिकॉज क्या है कि जिस जो बड़ा टिकट साइज लोन ले रहा है उसका पैसा है, एंड वहां पे एनपीएस कम हो रहे हैं। ये ट्रेंड ऑब्जर्व है। तभी आप देखोगे इंडिया में अमीर को कम इफेक्ट होता है, इन टर्म्स ऑफ जो लोअर इनकम कैटेगरी में उसको ज्यादा इंपैक्ट होता है। ये ट्रेंड चल रहा है। सारी कंपनीज ने अपने गार्ड रेल्स हाई कर दिए, बेसिकली नॉर्म्स और स्ट्रिक्ट कर दिए। 700 प्लस ब्यूरो स्कोर वाले कोई लोन देंगे, एंड क्राइटेरियाज बढ़ा दिए कि उसके इतने एसेट्स होने चाहिए एग्जांपल के लिए। सो ये सब जब चीजें होती हैं तो ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली थोड़े प्रीमियम कस्टमर्स की तरफ जा रहे हैं। एंड ये जब प्रीमियम कस्टमर्स की तरफ जा रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, वहां पे तो बैंक्स भी आ रहे हैं। बैंक्स के पास तो लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स है, तो ये अब ये लोग बैंक की कैटेगरी में जा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। सो बैंक्स क्या कर रहे हैं, इन कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं चीपर रेट पे लोन्स। तो इस इंडस्ट्री में एक इशू और चल रहा है, लाइक बैलेंस ट्रांसफर। बेसिकली एग्जांपल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एप्टस से आपने लोन लिया 15 लाख का, 10 लाख का लेट से, तो आपको अब बैंक्स जो है, लेट से एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, कोटक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर कर रहे हैं उनसे बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज बैंक के पास सस्ता पैसा आता है एंड ये प्रीमियम कस्टमर है। सो एक बैलेंस ट्रांसफर का भी एक इशू चल रहा है इस इंडस्ट्री में। सो इस वजह से ये भी कंसर्न है। सो मल्टीपल चीजें क्लब हो गई हैं। पहले सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा था, बट स्टिल आई वुड से ऐसा नहीं पूरा सेक्टर खराब है। अपॉर्चुनिटी इज देयर, यू हैव टू सी क्या चल रहा है एंड क्लोजली ट्रैक करना पड़ता है, बिकॉज टफ टाइम पे भी यू गेट चीप थिंग्स चीपर ना, अगर टाइम टफ है। एंड ये सेक्टर ये बताता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन अभी भी वैसे, आई वुड से स्लाइटली बैड साइड पे चल रही है। अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, बट हाँ, एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग H2 ऑनवर्ड चीजें ठीक होंगी। सो लेट्स सी क्या रहता है। बट गुड थिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री हाउसिंग फाइनेंस, कि ये लोग सिक्योर लेंडिंग करते हैं, घर रख के पैसा देते हैं। सो अगर पैसा नहीं आया ये घर बेच देंगे। सो दैट्स वाई इनका पैसा तो आ जाएगा। जो अनसिक्योर्ड में ग्रो करता है ना, अनसिक्योर्ड में आपको पैसा नहीं मिला तो फिर क्या करोगे, मतलब एनपी रिपोर्ट कर दोगे, लाइक फिर लिमिटेड हो जाती है चीजें। बट ओवर हियर एसेट बैक लेंडिंग होता है। सो कंटेक्स्ट है, आज 4 कंपनीज का डिस्कशन करेंगे। एप्टस, इंडिया शेल्टर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस एंड होम फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये मैंने कल ही ट्विटर पे पोस्ट करा था, बिकॉज मैं सेक्टर को क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। सो आप मेरे को ट्विटर फॉलो नहीं करते, यू कैन चेक इट आउट। सो ये कॉमन ट्रेंड जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, 1+ डीपीडी राइज हो रहा है, ग्रॉस एनपी अपटिक हो रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसीज डिक्लाइन हो रही है, क्रेडिट कॉस्ट की गाइडेंस अप कर रही है मैनेजमेंट, रिजेक्शन रेट्स ये लोग बढ़ा रहे हैं, मतलब प्रीमियम साइड ऑफ द, मतलब जो क्वालिटी कस्टमर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, मैनेजमेंट कॉशियस हो रही है। देन एमएफआई एंड टैरिफ का इम्पैक्ट भी आ रहा है। सो टैरिफ का इम्पैक्ट कोयम्बतूर, सूरत, इन जैसे रीजन्स पे, क्योंकि क्या है कि जो लेदर इंडस्ट्री थी, डायमंड एंड ज्वेलरी की इंडस्ट्री थी, ये सारी इंडस्ट्रीज यूएस को एक्सपोर्ट करती थी।
अब इतना हाई टैरिफ हो चुका है, तो सारे लोग जो जिन्होंने लोन लिया था, वो इम्पैक्टेड है। सो टैरिफ का थिंग, लेट्स सी हाउ इट सॉल्व। एंड सारी कमेंट्रीज ये आ रही कि H2 ऑनवर्ड्स थिंग्स शुड इंप्रूव, ये कॉमन चीजें चल रही हैं। अलॉन्ग विद दैट, इसके बाद मैंने एक और ट्वीट करा था, यस, कि इनमें बैलेंस ट्रांसफर एज ऑफ टेलिंग यू कि लेट्स से कोई बैंक आके चीपर रेट पे आपके कस्टमर को लोन दे रहा है, तो वो कस्टमर उधर से ले लेगा लोन, मतलब आपका आउटस्टैंडिंग शिफ्ट हो जाता है। तो ये एक कॉमन पैटर्न चल रहा है, एंड सारे हायर टिकट साइज की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो हायर टिकट साइज मतलब प्रीमियम कस्टमर की तरफ जा रहे हैं, जहां पे बैंक्स भी हैं, तो बैलेंस ट्रांसफर का इशू बढ़ रहा है। सो थोड़ा सा चीजें टफ है इस इंडस्ट्री के लिए अभी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस से। इसकी तो काफी पिटाई हुई थी जब रिजल्ट्स आए थे। एक स्मॉल कैप कंपनी है, एंड ये काफी अच्छा कर रहे थे, बट सडनली इनके उसमें कुछ इश्यूज आए। सो सबसे पहले स्टार्ट करते क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखनी होती हैं। सो काफी लोग नए भी हो सकते हैं, तो उनको भी पता चलेगा कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर ट्रैक कैसे करते हैं, समझते कैसे। सो सबसे पहले किस किस रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं। सो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, MP। सो सबसे बड़ी रीजन इनकी गुजरात है, होम फर्स्ट की। एंड गुजरात जो सूरत बेस्ड इंडस्ट्री है डायमंड्स की, वो इम्पैक्टेड है बिकॉज ऑफ टेरिफ। सो इनको बहुत हीट फेस हो रहा है। देन एक इशू चल रहा था माइक्रो फाइनेंस का, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में जो प्रेजेंट है, उनको भी हीट फेस हो रहा है। सो तमिलनाडु रीजन भी जो आ रहा है, इनका 12% अकाउंट करता है इनके ओवरऑल AUM का। सो इसलिए क्या हो रहा है कि वहां पे भी लेदर इंडस्ट्री है। अलॉन्ग विद दैट वहां पे जो ऑर्डिनेंस आया था, उसके चक्कर में भी इशू है। सो जिस रीजन में आप कंसंट्रेटेड हो एंड वहां पे कोई इशू आता है, तो बहुत ज्यादा मतलब बैकफायर करता है। सो इनको गुजरात, तमिलनाडु में भी दिक्कत चल रहा है। एंड कर्नाटका तो जिसका अगर ज्यादा एक्सपोजर है, तो उसकी बुरी हालत हो चुकी है इस टाइम में। कर्नाटका बिकॉज सबसे पहले ऑर्डिनेंस वहां पे आया था, माइक्रो फाइनेंस के लोन्स पे लोगों ने डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया था, एंड इवेंचुअली इन हाउसिंग फाइनेंस लोन्स पे भी। सो देन कम्स टू किस टाइप के लोन देते हैं, तो एवरेज टिकट साइज जो है ना इनका 11 लाख का है, 11-12 लाख, बेसिकली 9-10 लाख टू बी स्पेसिफिक। ये सारी कंपनीज कॉमन इंडस्ट्री को कैटर करती हैं। देन होम फर्स्ट सैलरीड एम्प्लॉयज पे ज्यादा फोकस है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पे फोकस है। सो यही दो मिक्स चल रहे हैं। एंड सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है ना, इनको मिनिमम रूल होता है कि 60% आपको घर के लिए लोन देना है। बाकी आप पर्सनल लोन दे सकते हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे सकते हो, वट एवर इट इज, बट मिनिमम आपको 60%। एक्चुअली इनको इस क्राइटेरिया की वजह से ही सस्ते रेट पे लोन मिलता है, मतलब जो पैसा रेस करते हैं। सो 83% हाउसिंग लोन है, देन 1% शॉप लोन है, लैप जो लोन इन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है 16%। सो जो हाउसिंग लोन होता है वो सस्ते रेट पे डिस्पर्स होता है। सो इसलिए ये कंपनीज प्रेफर करती हैं लैप या पर्सनल लोन जो है, मतलब पैसे घर रख के, मतलब एसेट बैक लेंड करते हैं, शॉप प्रॉपर्टी रख के ही आपको देते हैं। सो 100% बुक सिक्योर्ड रहती है। दैट्स अ थिंग। अब आते हैं कि किस टाइप से लोन देते हैं। 13.4% पे लोग लेंड करते हैं, 8% पे बोरो करते हैं, बीच का 5.2-5.3% इनको आता है। तो इसी ट्रेंड में मोस्ट ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज चलती हैं, बिकॉज अगर आप अनसिक्योर्ड लेंड करोगे तो आपको बहुत ज्यादा स्प्रेड मिलता है। अगर आप लैब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट गोल्ड करते हो, लाइक SBFC जैसा करता है, तो भी आपको स्प्रेड ज्यादा मिलता है। अगर आप प्योर होम लेंडिंग करते हो तो आपका स्प्रेड कम होता है। एंड अभी इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, एंड इन कंपनीज की कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होती जा रही है। उस चक्कर में जो आप देखोगे इनके जो स्प्रेड्स है वो इंच अप कर रहे हैं, बिकॉज ये लोग इतनी जल्दी पास ऑन नहीं करते, बट इनको कॉस्ट ऑफ फंड्स कम मिल जाता है, इसलिए इनको थोड़ा बेनिफिट हो रहा है इस एनवायरमेंट में। कि बाउंस रेट देखोगे तो अभी बहुत इंच अप कर गए, स्पेशली होम फर्स्ट का। सो लास्ट 1-2 साल में इतना कभी भी नहीं गया था, मतलब 16.5 2 साल पहले और 3 साल पहले तक ये 17% से कम था बाउंस रेट, मतलब EMI जिन्होंने नहीं दी टाइम पे, ये 17.4% हो चुका है। सो ये वेरी कंसर्निंग है, एंड ये इकोनॉमी का पिक्चर ट्रू दिखाता है। एक इशू में, एक कंपनी में इशू हो सकता है, बट पूरी इंडस्ट्री अगर कुछ बोल रही है तो मतलब इकोनॉमी की हालत अभी भी खराब है। बिफोर कंटिन्यूइंग, एक दो अनाउंसमेंट। फर्स्ट कि बहुत सारे लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं करा, सो कर लो, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस आए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज, मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं अबाउट माय व्यूज ऑन द कंपनीज, क्या चल रहे हैं। आई शेयर्ड माय ट्रैकिंग लिस्ट। अलॉन्ग विद दैट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर का एक्सेस मिलता है टू आस्क फ्रॉम मी। उसके अलावा जितने वर्कशॉप कोर्सेज हैं जो लॉन्च हुए हैं और विल बी लॉन्च,
उन सबका कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस फॉर 1 ईयर का रहता है। सो 1 ईयर का ये प्रोग्राम है, इसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी चीजें अभी तक डिस्कस करी हमने। एंड देयर इज अ फ्री टेलीग्राम ग्रुप, ये डिफरेंट है प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से। इसमें मैं बियॉन्ड मार्केट चीजें शेयर करता हूँ, एक्सक्लूसिव लाइव सेशंस भी होंगे इस ग्रुप में। सो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जो भी चीजें अभी तक डिस्कस करी आर प्योरली एजुकेशनल पर्पज से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब आते हैं इनके नंबर्स कैसे है। सो अगर आप इनका AUM ग्रोथ देखोगे, 26% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% का है। सो ये नंबर ठीक है, मतलब ये कंपनी पहले 30% से ग्रो करती थी, अभी ये लोग 25% प्लस का गाइडेंस दे रहे हैं, तो गाइडेंस कम हुआ है बट स्टिल ठीक है। बीच में इनकी ग्रोथ और कम हो गई थी। बट एक चीज कंसर्निंग है, बैलेंस ट्रांसफर जो है ना इनका 7.6% है, ये स्लाइटली हायर साइड पे। बिकॉज अगर आप प्रीमियम कस्टमर्स को कैटर करोगे तो आपके जो कस्टमर्स हैं उनको कोई और ले जाएगा, बिकॉज प्रीमियम कस्टमर्स को तो हर कोई कैटर करना चाहता है। नॉट दैट प्रीमियम बट स्टिल जिस ग्रुप को ये लोग पहले कैटर करते थे। सो बैलेंस ट्रांसफर कंसर्निंग थिंग इस इंडस्ट्री पे। अगर आप इनका ग्रॉस वन प्लस DPD क्या होता है, जिन्होंने एक दिन से लेट कर दिया पैसा देने में, ये नंबर लाइक लास्ट एक साल में पीक पे है, 4.5% 5.5% हो चुका है, ये कंसर्निंग है। सिमिलरली ग्रॉस NPA भी लाइक लास्ट 5-6 क्वार्टर के हाईएस्ट पे 1.9%। सिमिलरली नेट NPA 1.5% है। सो थिंग्स आर बैड इंडस्ट्री में, स्पेसिफिकली होम फर्स्ट फाइनेंस अभी थोड़े ज्यादा है। देन इनका अगर आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट इंटरेस्ट इनकम तो बहुत ही अच्छा है। सो इनकी लाइक P&L स्टेटमेंट को कैसे बढ़ते हैं। सो आपने पैसा रेस करा लाइक लेट से किसी रेट पे, आपने पैसा लेंड करा किसी रेट पे। सो जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वर्सेस जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। मेजर कंपोनेंट नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। उसके बाद जो आपके खर्चे हुए हैं लाइक ब्रांच ओपन करना, एम्प्लॉय हायरिंग पे, जो भी वो आप एक्सपेंसेस पे करोगे। उसके बाद आता है आपका प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो मतलब अभी आपने लाइक जो लॉसेस होंगे उनको अकाउंट नहीं करा, उसके बाद क्या होता है कि आप देखते हो इतने लॉसेस एक्सपेक्टेड हैं, वो माइनस कर दो तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। इस सिंपल तरीके से चलता है। इनके नंबर्स अच्छे हैं बट मार्केट देखते हैं कि आपके ग्रॉस एनपी कैसे मूव हो रहे हैं, नेट एनपी कैसे चल रहा है, गाइडेंस क्या दे रहे हो। सो इन्होंने हाईलाइट करा है कि जो कोयम्बतूर त्रिपुर में जो टैरिफ इंडस्ट्री का जिससे इम्पैक्ट है, सूरत में कुछ साइन ऑफ रिकवरी है, बट ये तमिलनाडु कर्नाटक का रीजन इम्पैक्टेड है। टैरिफ का सिचुएशन खराब कर रहा है इनको। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस ऑल द मैनेजमेंट 40 बेसिस पॉइंट बोल रहा है मेंटेन कर लेंगे, बट कॉन कॉल में ऐसा लग रहा है कि मिस होगा इनसे, बिकॉज मैनेजमेंट भी थोड़ा सा कंसर्न है जो चीजें हो रही हैं। दे आर ट्राइंग। ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने बोल दिया 25% मेंटेन कर लेंगे, पहले 30% करते थे। सो चीजें आर नॉट गुड इन द होम फर्स्ट फाइनेंस, काफी इशू चल रहे हैं, तभी मार्केट ने इनकी पिटाई भी करी है। एंड कंपेयर टू देम बाकी कंपेयर करेंगे, बट ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से अच्छा है। बट अभी जब तक ये जो पेन है ये कैसा रहता है, BTs जो उनके बैलेंस ट्रांसफर कैसे रहते हैं, वो सब चीजें वी हैव टू ट्रैक। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। ये 15,000 करोड़ की कंपनी है एंड इन सारी कंपनीज में स्टॉक का करेक्शन हुआ है सिग्निफिकेंटली लास्ट कुछ टाइम में। देन ये कंपनी बाकी हाउसिंग फाइनेंस से स्टैंड आउट क्यों करती है, बिकॉज एक तो ये लोग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अलॉन्ग विद दैट इनके पास एक NBFC है जिससे ये लोग स्मॉल बिजनेस लोन्स देते हैं। क्या होता है कि जब अगर आप लाइक SBFC का बिजनेस मॉडल देखोगे, वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देता है, लोन अगेंस्ट गोल्ड देता है, लेकिन वो घर के लिए लोन नहीं दे रहा। घर के लिए लोन देते हो तो आपको कम यील्ड पे देना पड़ता है, लेकिन आप अगर पर्सन को लोन दे दोगे अपने बिजनेस करने के लिए, घर बनाने के लिए, तो वो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। सो इन्होंने एक NBFC ओपन कर रखी है जिससे लोग स्मॉल बिजनेस लोन देते हैं, वहां पे इनका यील्ड ज्यादा होता है। इसलिए पूरे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी इसका है 20% का, बाकी कहीं नहीं है। तो अगर आप यील्ड्स देखोगे, सो ये लोग होम लोन देते हैं 15.5% पे, एंड जो घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन के लोन 17.5 पे, एंड जो बिजनेस लोन है 20% पे। सो इस मिक्स की वजह से इनके थोड़ा सा ROE ज्यादा होता है, बिकॉज ROE भी ज्यादा है। सो अब आते हैं इनका बिजनेस सेगमेंट पे। सो ये एक NBFC है जिसके अंदर 3300 करोड़ है एंड ये लोग खाली इससे बिजनेस लोन देते हैं। इनका जो हाउसिंग फाइनेंस है वो 8400 करोड़ है। सो ऐसा क्यों कर रखा है, बिकॉज आपको अलाउड नहीं है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है लाइक पूरा का पूरा, अगर आप प्रेफर करोगे कि आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दोगे, ये सब अलाउड नहीं होता, बिकॉज इनको जो पैसा मिलता है वो फिर महंगा मिलेगा।
सो अब रीजन आते हैं, किस रीजन में लोग काम करते हैं। सो आंध्रा में काम करते हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका। एंड तमिलनाडु में जो इनको थोड़ा सा हेट फेस हो रहा है, तभी देखोगे डिसबर्समेंट ग्रोथ भी कम है। सो अगर कंपनी को कहीं पे इशू आ लग रहा है ना किसी एक रीजन में, तो वहां पे लोग डिस्पर्स भी कम करते हैं, वहां से आपको पता चलेगा। सो अगर आप देखोगे H1 FY26 वर्सेस H1 25 में, जो तमिलनाडु में सबसे कम ग्रोथ है, बिकॉज ऑर्डिनेंस का इशू चल रहा है। कर्नाटका में तो अभी भी दिक्कत ज्यादा है, तमिलनाडु में कम है, बट स्टिल कंपनीज आर प्रेफरिंग कि कॉशियस हो जाओ। बाकी ये लोग महाराष्ट्र, उड़ीसा, नए रीजन में भी एंटर कर रहे हैं। सो अगर आप ट्रेंड देखोगे, हर पीपीटी में आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी दिखेगा। सो इनका आरओई का ट्रेंड देखोगे, लाइक ओवर द ईयर्स, लास्ट 5 साल का कंसिस्टेंटली इंच अप हो रहा है, अभी 20% पे है। एंड मैनेजमेंट इस फर्म की हम मेंटेन कर लेंगे। ग्रॉस एनपीए का ट्रेंड देखोगे तो लास्ट 5 साल में हाईएस्ट पे ग्रॉस एनपीए, सिमिलरली नेट एनपीए। सो ये दिखा रहा है कि इश्यूज सब जगह है, नॉट जस्ट विद वन कंपनी। अब आते हैं इनका एयूएम ग्रोथ पे। सो इनका एयूएम ग्रोथ कम है। सो एक्चुअली जब कंपनी में अगर दिक्कत चल रही होती है ना, तो एयूएम ग्रोथ पे आपको दिखते हैं चीजें। ऑल्दो फुल ईयर का गाइडेंस इंटैक्ट है 25% प्लस का। अभी 22% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है एयूएम में, 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ग्रॉस एनपीए इंच अप है, लाइक क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, कंसर्निंग थिंग। नेट एनपीए भी सिमिलर चीजें नेट एनपीए में भी हुई है। आरओई ठीक है, इन्होंने मेंटेन रखा है, विच इज अ गुड थिंग। इनका जो रिटर्न ऑन एसेट्स है, पूरे एसेट्स पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, वो 8% है। ये इंडस्ट्री में इतना हाई नंबर नहीं है कहीं पे, बिकॉज ऑफ द ये जो एनबीएफसी आर्म है इनका। सो ये क्या करते हैं, इनके स्प्रेड सबसे हाई है 8-9%, बिकॉज वही एनबीएफसी आर्म की वजह से। सो ये लोग 8% पे पैसा बोरो करते हैं, 18-17% पे देते हैं, सिमिलरली एसबीएफसी की तरह, बट ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो इसलिए लाइक जी तभी कंपनी का आरओई भी ज्यादा आता है। सो मल्टीपल टाइम्स आई एम रिपीटिंग दिस, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग काम करते हैं, तभी ये लोग एक्स्ट्रा कमा पाते हैं। देन एसेट क्वालिटी का ट्रेंड लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में हाईएस्ट है, नेट एनपीए का हाईएस्ट है, कलेक्शन एफिशिएंसी में स्लाइट इंप्रूवमेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट इतना कुछ खास नहीं है। डीपीडी बकेट्स इंच अप कर रही है, 30 डीपीडी। 30 डीपीडी क्या होता है, एक महीने से ज्यादा जिन्होंने आपका पैसा नहीं दिया, वो 30 डीपीडी पे मूव हो जाता है। सो इश्यूज इनके भी हैं, कुछ कम नहीं है, बट इनकी मैनेजमेंट फॉर्म है कि हम लाइक गाइडेंस इंटैक्ट है कि हम 25% प्लस ग्रो कर पाएंगे। एंड लाइक 25 से 30% लोग गाइड करते हैं। अलॉन्ग विद दैट कि लोग हायर टिकट साइज 7 लाख से कम लोगों को टारगेट नहीं करेंगे, ये इनका क्लियर टारगेट है, बिकॉज वहाँ पे इश्यूज ज्यादा है। बाकी चीजें इंटैक्ट है, बट वी हैव टू सी जो सिचुएशन चल रही है इस इंडस्ट्री में इज अ बिट कॉस्टनरी। यानी खाली इस इंडस्ट्री को नहीं, पूरी लेंडिंग इंडस्ट्री को इशू होगा, बिकॉज जो भी लोअर इनकम के साथ कैटर कर रहा है, हायर इनकम वालों में भी हीट फेस हो रहा है, बट वो स्लाइटली कम है। नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं, इंडिया शेल्टर फाइनेंस। ये 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड इनका मेजर रीजन जो है ना राजस्थान में है। सो राजस्थान में इनका 30% एयूएम है, देन महाराष्ट्र, एमपी, उत्तराखंड, यूपी। सो जिसका टॉप 3-4 रीजन में अगर इशू आ जाता है ना, तो वो कंपनी को पूरा डिरेल कर देता है। सो तभी ये कंपनी बची हुई है, बिकॉज एक अभी ज्यादा कर्नाटका, तमिलनाडु में प्रेजेंट नहीं है, नीदर गुजरात में जो सूरत साइड इशू चल रहा है। सो इसलिए थोड़ा सा भी बच रखे कंपेयर टू अदर कंपनीज। इनका भी सिमिलर 50-60% जो है होम लोन देते हैं, बाकी जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। सिमिलरली 10 लाख का टिकट साइज है, एंड ये मेजरली सेल्फ एम्प्लॉयड को कैटर करते हैं। तो आपको सबके बिजनेस मॉडल सिमिलर दिखेंगे। इनके क्वार्टरली नंबर्स देखते हैं। सो इनका 31% का एयूएम ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो हाईएस्ट है अमंग जितने नंबर्स अभी तक हमने देखे हैं। अब आते हैं, नंबर्स तो अच्छे हैं, बट ग्रॉस एनपी का ट्रेंड कैसा है। सो अगर आप देखोगे इनके जो ग्रॉस एनपी कंट्रोल्ड है कंपेयर टू अदर कंपनीज, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर स्टेबल है। नेट एनपी भी ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो बाकी कंपनीज में इंचअप क्लियर दिख रहा है, बट इनके केस में मेंटेन्ड है, विच इज अ गुड थिंग। हाउएवर 30+ डीपीडी में हाईएस्ट ट्रेंड है, 4.7% बुक 30+ डीपीडी में। सो ये लेटर ऑन रिफ्लेक्ट करता है आपका एनपी में। जिसने 30 दिन से पैसा नहीं दिया, वो अगली बार 60 में जाएगा, उसके बाद 90 में जाएगा। सो ये फ्लो करता है बकेट्स में। सो कंसर्न इनमें भी दिख रहा है, बट कंपेयर टू अदर कंपनीज लीस्ट है। अब आते हैं स्प्रेड्स पे, तो ये 6% के स्प्रेड एंजॉय करते हैं। होम फर्स्ट 5% समथिंग, जो आपका एप्टस है वो 8% समथिंग। सो एप्टस हाईएस्ट में, इंडिया शेल्टर मिडिल में, होम फर्स्ट इज वेरी कंजर्वेटिव, बट उसके इश्यूज अलग चल रहा है। एंड जब भी लोअर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो होता है, तो इनके थोड़े स्प्रेड्स इंप्रूव करते हैं, बिकॉज इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होता है, बट ये पास ऑन इतना जल्दी नहीं करते।
एंड डिमांड बढ़ जाता है लैंड का, लोन का। अगर आप देखोगे नेट इंटरेस्ट इनकम, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पैट, सब में अच्छे नंबर्स हैं, मतलब इनको कोई इशू नहीं है। वेरी गुड रिजल्ट्स। बट हाँ, गाइडेंस वाइज इनकी भी कॉन कॉल्स में थोड़ा बीटी ट्रांसफर इनका मेंटेन्ड है, बट कॉशियसनेस स्टैंस कि देख रहे हैं, गार्डर्स हाई कर रहे हैं, वो सब चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है इन देम एज वेल। देन अगर आप देखोगे इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी समथिंग, इनका भी काफी अच्छा चल रहा है। 17% इस क्वार्टर इनका आरओई हुआ है, एंड मैनेजमेंट इज सेइंग कि अभी मेंटेन करेंगे, एंड ऐसा गाइडेंस नहीं दिया, बट कंपनी का ट्रेजेक्टरी अच्छा है। देन अगर आप देखोगे ग्रॉस एनपीए का ट्रेंड, सो इस कंपनी का स्टेबल है। लाइक हमने वही एप्टस में देखा एंड होम फर्स्ट में देखा, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ये एक्चुअली आपको 10 साल का ट्रेंड दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ एनपीएस का। सो हर कंपनी अपने पीपीटी में ऐसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स भी देती है, सो उससे आइडिया लगता है। सो इंडिया शेल्टर अमंग द थ्री, अच्छा गाइडेंस है। स्टैंस में थोड़ा सा इनका भी देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर इंडस्ट्री में इशू है, लेंडिंग जैसे बिजनेस में मैं बहुत केयरफुल रहता हूँ एंड प्रेफर करता हूँ कंपनीज जो एसेट बैक लेंड करती है, बिकॉज एसेट बैक लेंडिंग में पैसा फिर भी आ जाएगा। आई विल हाईलाइट एंड में क्या क्या चीजें चल रही हैं। और देन एक एक कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। सो इसने भी इन्वेस्टर्स को काफी तंग करा है, मतलब जब आईपीओ आया था तो सबने बजाज फाइनेंस को देख के लगाया था कि ये भी नेक्स्ट वही बनेगा, बट अभी स्टॉक में काफी करेक्शन चल रहा है, बिकॉज रीजन था वैल्यूएशन, एक्सॉर्बिटेंट वैल्यूएशन पे आ चुका था। एंड ये बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की तरह नहीं है कि अफोर्डेबल सेगमेंट, ये प्रीमियम सेगमेंट को कैटर करते हैं, एंड इनके तभी रेशियोज में आपको दिखेगा कि अपर सेगमेंट में दिक्कत नहीं है। सो तीन चार तरह के लोन देते हैं। होम लोन, मतलब घर घर बनाने के लिए लोन देते हैं, घर के लिए लोन देते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, घर रख के पैसा देते हैं, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग। सो लेट से आपने एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस रिटेल का जो एरिया होता है उसमें आपका सर्टेन एरिया है। तो आजकल क्या होता है, जैसे एक डी मार्ट, बिग बाजार टाइप जो स्टोर्स आ रहे होते हैं, उनमें छोटे छोटा पोर्शन सबको आता है, मतलब ऑपरेट डीमार्ट ही करेगा, बट वर्चुअल स्पेसेस बोलते हैं। उसमें आपको लाइक मंथली पेमेंट देते रहेंगे, रेंट देते रहेंगे ये कंपनीज। सो उनकी रिसीट्स आपको मिल जाती हैं आने वाले 3 4 5 साल की, कि आपको हर महीने पैसा आएगा। उस रिसीट्स के बेसिस पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको लोन देता है वो रख के। सो सिक्योर्ड लोन होता है। देन डेवलपर फाइनेंस होता है, ये लाइक छोटे बिल्डर्स को लोन देते हैं बनाने के लिए। सो सिक्योर्ड लेंडिंग में ये भी, बट ये थोड़े प्रीमियम क्लाइंट्स को कैटर करते हैं। सो तभी अगर आप देखोगे इनका होम लोन जो है 60% है, 55-60 ये मैंडेटरी। देन लैप है 10%, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग 21%, देन डेवलपर फाइनेंस 11%। सो डाइवर्सिफाइड बुक है, इनके नंबर्स अच्छे हैं कंपेयर टू बेस, बिकॉज बेस इज वेरी हाई। एंड देखोगे कि किस रेट पे लेंड करते हैं, तो 9%, अभी इन्होंने ड्रॉप करा है, पहले 10% था, अब 9.3 हो चुका है। एंड को कॉस्ट ऑफ फंड 7% है, सो 1.92%, बहुत ही थिन। अभी हमने देखा कि होम फर्स्ट 5-6%, इंडिया शेल्टर 6%, एप्टस 8-9% का स्प्रेड एंजॉय करता है, ये 2%। तो कितने प्रीमियम क्लाइंट को ये लोग केटर कर रहे हैं, एंड टीयर 1 सिटीज में ये लोग वर्क करते हैं, तो इसलिए इनका टिकट साइज भी बड़ा होता है, एंड क्वालिटी ऑफ द क्लाइंट इज टॉप नॉच। आपको यहीं से दिख जाएगा इनका ग्रॉस एनपी, नेट एनपी देखोगे 0.26 एंड 0.12। एक्चुअली ये क्वार्टर क्वार्टर बहुत इंप्रूव हुआ है, 0.3 से 0.26, नेट एनपी भी सिमिलर। सो बाकी सब जगह इंच अप दिख रहा है स्लाइड, और मेंटेन दिख रहा है। इस केस में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, बिकॉज ये प्रीमियम कस्टमर्स के साथ कैटर कर रहे हैं। सो वो चीज रिफ्लेक्ट भी हो रही है इंडिया, लाइक हमारी अभी इकोनॉमी में अमीर लोगों को कम फर्क पड़ रहा है और इंप्रूव हो रही है चीजें, बट लोअर स्टार्टअप में इशू है। सो ये चीजें आपको क्लियर कट ट्रेंड दिखता है कि क्या चल रहा है इन द इकोनॉमी। सो एक्चुअली बजाज हाउसिंग फाइनेंस की पीपीटी में ये एक चीज अच्छी लगी, इन्होंने खुद ही गाइडेंस दे दिया है। सो FY 26 में इनका एयूएम ग्रोथ जो है वो अभी 21 से 23% है, एंड दे आर टारगेटिंग की मीडियम टर्म में 24 से 26%, विच इज अ गुड नंबर कंसिडरिंग इतनी इनकी बुक बड़ी है। इन्होंने भी हाईलाइट करा है कि कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ चुका है, लाइक जो लाइक बैलेंस ट्रांसफर बढ़ चुके हैं। अलॉन्ग विद दैट जो रियल एस्टेट डिमांड है थोड़ा ठंडा हो रहा है, बिकॉज हमने अभी देखा है कि चीजें ठीक नहीं है, रियल एस्टेट में भी थोड़ा सा कूल ऑफ है। लग्जरी सेगमेंट में बहुत अच्छा कर रहा है, बट अफोर्डेबल वो चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं लेंडिंग कंपनीज में भी। सिमिलरली ग्रॉस एनपीए जो है उसका भी गाइडेंस अप करें इन्होंने, सो यहीं से पता चलता है इनको भी चीजें थोड़ी सी खराब होती दिख रही हैं। एंड देन क्रेडिट कॉस्ट का भी इंच अप करा है। सो ये चीजें आपको बताती है किस तरफ डायरेक्शन जा रहा है। आरओई का गाइडेंस इंच अप करा है, ये ट्रेंड इंप्रूव होता है कि आरओई कहाँ देख रही है कंपनी, बिकॉज ये बढ़ता रहना चाहिए। अल्टीमेटली शेयर होल्डर का वेल्थ इधर से बनेगा।
देन एसेट क्वालिटी का ट्रेंड देखोगे इनका इंटैक्ट है, कोई ऐसा इशू नहीं है, तभी ये टॉप नॉच कंपनी है, ये प्रीमियम भी कमांड करते हैं। देन अगर आप देखोगे इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट 24% से ग्रो करा है, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 34% से, लेकिन इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18% से, बिकॉज इनका प्रोविजनिंग ज्यादा हुआ है, प्रोविजनिंग से इम्पैक्ट है, तो ये भी लाइक अपना प्रोविजन कर रहा है। सो हैव टू सी इनका कौन कॉल, बाकी सबके तो मैंने सुने थे कौन कॉल, इनका कौन कॉल हैव टू चेक की कैसा रहा। सो ये अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखोगे, सो प्राइस टू बुक इनको सबसे ज्यादा मिलता है 4.5 का, बिकॉज ऑफ द प्रीमियम क्वालिटी एंड उस बेस पे लोग ग्रो कर पा रहे हैं। सो इनका इशू क्या था, ओनली बिकॉज इतना ज्यादा वैल्यूएशन हो गया था। सो इनका जब आईपीओ आया था लाइक 7, 6, 7, 8 टाइम्स प्राइस टू बुक था, अब वो वैल्यूएशन फ्रॉथ कम हो चुका है। देन अगर आप देखोगे इंडिया शेल्टर जो है 3.25 पे, ये भी सबके कम हुआ है। देन एप्टस 3.3, सो इंडिया शेल्टर एंड एप्टस को सिमिलर है। देन अगर आप देखोगे होम फर्स्ट का, सो इसका प्राइस टू बुक कम कर दिया, बिकॉज इनके इसमें सबसे ज्यादा इश्यूज भी हैं। सो अभी हमने 4 कंपनीज देखी, पूरा इंडस्ट्री का ट्रेंड पता करा कि दिक्कत है। सो कंपनीज के मैनेजमेंट क्या हाईलाइट कर रही है कि दिक्कत है, नो डाउट इन इट, बट स्टिल ये लोग 25%, 25 से 30%, को 30%, बजाज हाउसिंग फाइनेंस बड़ी कंपनी है तो 21 से 23%। सो ये गाइडेंस इज अ ग्रेट गाइडेंस आई वुड से, बिकॉज आप काफी अच्छा ग्रो कर पा रहे हो। एंड इनकी मैनेजमेंट कह रही है कि अगर जो आज कस्टमर लाइक 1+ DPD में, 30+DPD में, सो क्या होता है, एक दिन से जिन्होंने पैसा नहीं दिया वो लोन, वो उनका टोटल, 30 दिन से जिन्होंने पैसा नहीं दिया ईएमआई का, वो एक बकेट होता है, 60 दिन, 90 दिन, एंड 90 दिन के बाद वो एनपी हो जाता है। सो मैनेजमेंट हाईलाइट करी कि अभी नहीं दे रहे, जब इनको पता चलता है कि इनका घर बेच देगी मैनेजमेंट और कंपनी, तो पूरा पैसा टाइमली आता है, बिकॉज एसेट बैक्ड है, बट वो 6-8 महीने लग जाते हैं उस प्रोसेस में। सो ये कई जगह अपनी लाइक बेचते भी हैं ताकि बाकी सारे लोग देने लग जाए पैसा। ये 5 स्टार में भी हाईलाइट हुआ था, एंड आई आस्क्ड द क्वेश्चन, उसमें ही आंसर आया था। सिमिलरली एसबीएफसी में भी ये चीजें हाईलाइट हो रही हैं। सो पहले लोग ऐसा नहीं करते थे बेचने का, बट अभी जो सिचुएशन है, सो इनके पैसे आ जाएंगे। दैट्स व्हाई आल्सो प्रेफर एसेट बैक लेंडिंग, की चलो अभी इशू है बट इनको पूरे पैसे मिलते हैं, बिकॉज अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 50 लाख का लोन है, तो इनको पता है पूरा पैसा मिल जाएगा इनका। सो दैट्स व्हाई इनको इशू नहीं है। बट चीजें खराब हो रही है तो एक सेंटिमेंट खराब होता है, जिस वजह से डी रेटिंग होता है। लेट से आज जो 3 पे चल रही है प्राइस बुक, वो अगर अच्छा सेंटीमेंट होता 5-6 तक जाती, अभी क्या है कि नेगेटिव ट्रेंड है। सो उसमें भी स्टिल यू आर एबल टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज, तभी माल सस्ता मिल रहा है। एंड ये बताते इकोनॉमी का पिक्चर। सो रादर देन जस्ट फोकसिंग इन कंपनी के अगर नंबर खराब आ रहे हैं, तो बैंक्स, एनबीएफसी, बाकी अनसिक्योर्ड में क्या हालत होगी वो भी अभी रिफ्लेक्ट होंगी चीजें। सो इकोनॉमी ठीक है, मतलब अभी तो इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तभी आप देखोगे ग्रोथ कहाँ पे आ रहा है, कंज्यूमर के से पैसा नहीं है, या तो लग्जरी में ग्रोथ आ रहा है, या फिर जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, पावर, रेलवे, जहां पे गवर्नमेंट पुश कर रहा है वहां पे ग्रोथ आ रहा है। सो ट्रेंड इज एज इट इज, काफी डिटेल में डिस्कस करा हमने। Apart from this, if you have any questions, do let me know in the comment section. And everything that we have discussed in this video is purely meant for educational purpose. कोई bias sell recommendation नहीं है। Thank you.